हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में। पूरी गाइडेंस इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दिस वीडियो कंटेन फुल गाइडेंस अबाउट DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सीट्स क्या कितनी हैं। इसके साथ साथ सिलेबस के बारे में बात करेंगे, डिवीजन ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से रिकमेंडेड बुक है, और उसके बाद हम हमारी क्लासेस की बात करेंगे। सो हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें DU LLB के बारे में। सो हमने क्लासरूम लेक्चर स्टार्ट किए हैं DU LLB के लिए, क्लैट के लिए, आईलेट के लिए। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और डिटेल्स ले सकते हैं इसकी। आइए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि DU LLB जो है, DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू 3 कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। कैंपस लॉ सेंटर दैट इज़ CLC, लॉ सेंटर 1 दैट इज़ LC1 और लॉ सेंटर 2 दैट इज़ LC2। इन 3 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है जब आप DU LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आप। सो कैंपस लॉ सेंटर जो है उसकी टाइमिंग है 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। LC1 की टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक और LC2 की टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कॉलेजेस हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले ये 3 ईयर कोर्स होता है DU LLB। 3 ईयर कोर्स मतलब 3 साल में आपको LLB की डिग्री मिलती है। 5 साल LLB डिग्री जो होती है वो आपको 12th के बाद और उस बेसिस पर अप्लाई करना होता है एग्ज़ाम के लिए, और वो क्लैट के थ्रू होता है। लेकिन जो DU LLB है वो आपको 3 साल में डिग्री प्रोवाइड करता है लॉ की। सो एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो। और मिनिमम परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% होने चाहिए, OBC से हैं तो आपके 45% होने चाहिए एग्रीगेट ग्रेजुएशन में, और अगर आप SC ST हैं तो आपके 40% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपके इतने मार्क्स हैं मिनिमम तो आप अप्लाई कर सकते हैं DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सो मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। देखिए 2019 में पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, सो एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पिछली बार आए थे 3 जून को, 3 जून 2019 को आए थे। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो एंड ऑफ अप्रैल से आप स्टार्ट कर दीजिएगा देखना इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और अब मई फर्स्ट वीक तक इसके जो फॉर्म होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड आपको जून में मिलता है और एग्ज़ाम भी आपका जून में हो जाता है, और जुलाई में की जो है वो डिक्लेयर होती है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पिछली बार की डेट हैं और पिछली बार डिले हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है डिले नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देरी ज़रूर होगी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। एग्ज़ाम मोड कैसा होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका। मतलब क्या है कि ऑनलाइन बेसिस पर होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? देखिए MCQ बेसिस पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। 4 नंबर मिलेंगे आपको हर करेक्ट आंसर के लिए और -1 आपका होगा हर गलत आंसर के लिए। सो +4 -1 चलेगा। इसके साथ साथ कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए? 2 घंटे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। इस बार भी चेंज हो सकता है एग्ज़ाम किस पैटर्न में, और वो चेंज कैसे होगा? क्योंकि क्लैट ने आपका जो एग्ज़ाम है वो अब पैराग्राफ मोड पे कर दिया, तो क्या पता DU भी थोड़ा चेंज कर दे। सो ड्यूरेशन जो है 2 आवर है। टोटल एप्लीकेंट्स कितने आते हैं? 25,000 या उससे थोड़ा ऊपर लोग अप्लाई करते हैं DU LLB के लिए, और फॉर्म जो है एंड ऑफ अप्रैल से आना स्टार्ट होते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप? du.ac.in
इन पर जाकर। आइए अब हम आगे बात करते हैं सीट एलोकेशन की कि कितनी सीट्स हैं। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 1167 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 686, एससी के लिए 381, एसटी के लिए 190, पीडब्ल्यूडी के लिए 127, एफएन के लिए 127, सीडब्ल्यू दैट इज इसके लिए है 127 और ईडब्ल्यूएस के लिए 117। सो ये सीट एलोकेशन है और टोटल सीट जो आके बनती है 2922, मतलब 25,000 प्लस स्टूडेंट में से 2922 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। आगे अब सिलेबस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो गया है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना आप। सिलेबस में लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का सेक्शन आएगा, जीके एंड करंट अफेयर का सेक्शन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आएगा और इसके साथ साथ रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस अब घुमा के पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज बहुत ही घुमा के यूज़ की जा रही है, सो ध्यान से देखना इस चीज़ को। सो लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है 25 से 30% क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आते हैं, लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड। पिछली बार 2019 में करीब 40 to 50% पेपर इसमें से आ गया था लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में से, और काफ़ी सारे क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे। इसमें आता क्या क्या है लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड में? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये मेजर पार्ट होता है इसका। लीगल रीजनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। लीगल मैगजिम आता है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आता है, और ये पूरा सेक्शन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। तो अगर मैं बात करूं पिछले बार के एग्ज़ाम की तो 40 to 50% यहाँ से आ गया था, वैसे 30% के आसपास पेपर इसमें से आता है। नेक्स्ट जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर से भी 20 से 25% क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें करंट अफेयर होता है, लीगल करंट अफेयर्स होते हैं। पिछली बार लीगल करंट अफेयर बहुत डाले गए थे। स्टैटिक जीके होता है और रीसेंट केसेस होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से भी आपके 20 to 25% क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ लीगल अवेयरनेस और जीके की तो दोनों को मिला के आपका जो पेपर है ये 60% पेपर यहाँ से आपका बन जाता है, 60 to 70% पेपर। तो ये दोनों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 10 to 15% क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको पैराग्राफ बेसिस पर भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें मेनली क्या क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन होता है, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, ये मेजरली पूछा जाता है। सो ये आपकी रैंक डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश। और इसके साथ साथ रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। 10 से 15% क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से आ सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछली बार रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था। सो रीजनिंग के लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, और रीजनिंग की वजह से कई बच्चों का कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया था और इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आपको रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, आपकी रैंक और सिलेक्शन ये डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ एलिमेंट्री मैथ इसमें होती है और रीजनिंग तो होती है। सो ये रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का पार्ट है। अब डिवीजन ऑफ मार्क्स की मैं बात करूंगा। डिवीजन ऑफ मार्क्स जो है, मैं पिछले 3 साल का पेपर जो है एनालाइज कर रहा हूँ। सो लीगल एप्टीट्यूड में जैसा मैंने बताया आपको 2017 में 29 से 33% यहाँ से आया था लीगल एप्टीट्यूड से। लीगल एप्टीट्यूड में क्या है? लीगल रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। 2018 में 25 से 27% आया था और 2019 में 40 to 55% पेपर केवल और केवल लीगल एप्टीट्यूड से ही आया था। जनरल अवेयरनेस जो है, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर इन्वॉल्व होता है, इसमें से 2017 में बहुत ज़्यादा आया था, दैट इज़ 25%। 2018 में 29 से 31% और 2019 में इसमें आया 12 से 14%। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी कम होता गया है, 16% आया था 2017 में
और 2018 में 12 से 14%, 2019 में 5 से 8%। एनालिटिकल एबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 25% से 27% आया था 2017 में, 25% 2018 में आया था और 15 से 20% 2019 में आया। सो एनालिटिकल एबिलिटी और ऊपर के 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इंग्लिश में भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड मिसलेनियस में पिछली बार आए थे 5 से 8% क्वेश्चन। सो यही रेशो रहता है मिसलेनियस का, दैट इज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेते हैं। ओवरऑल अब मैं बात करूं कि सिलेक्शन के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए। वो बताने से पहले मैं रिकमेंडेड बुक्स आपको बता दूं कि कौन सी बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको पढ़ने के लिए। आप ऐसे सिंगल पढ़ सकते हैं और यूनिवर्सल पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे कोर्स का। अब टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100। अगर आप 100 में से, इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आप 100 में से 65 से 68 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 65 से 68 सही क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, इससे आपको ओवरव्यू तो मिल जाएगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं अपनी कोचिंग के बारे में आपको बता दूं कि हम लोग 2017 से पढ़ा रहे हैं DU-LLB, क्लैट और आईलेट के लिए। अभी तक हमने जितने बच्चे पढ़ाए हैं DU-LLB के लिए वो सब सेलेक्ट हुए हैं। दैट मीन्स हमारा 100% रिजल्ट रहा है। हमने 51 बच्चे सेलेक्ट करके पढ़ाए हैं अभी तक 2 साल में और 51 में से 51 सेलेक्ट हुए हैं। 2018-2019 मिला के 51 सेलेक्ट हुए हैं। हमारा क्लैट का रिजल्ट 80% रहता है। दैट मीन्स हम जितने बच्चे पढ़ाते हैं उसमें से 80% बच्चे सेलेक्ट हो ही जाते हैं क्लैट और आईलेट में। और ये हमने इस मोटो से पढ़ाना स्टार्ट किया था। हमारा एम ये था कि हम अफोर्डेबल फीस में सबको कोचिंग मुहैया करा सकें, क्योंकि बाहर कोचिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम बहुत कम पैसे में सबको कोचिंग अवेलेबल करवाएंगे। सिलेक्शन रेट की बात मैंने आपको बता ही दी। हमारे इस समय 4 सेंटर्स हैं, एक GTB नगर में है, एक राजौरी में है, एक विकासपुरी में है, एक दशरथपुरी में है। आप किसी भी सेंटर में अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे न्यू बैचेस भी अब स्टार्ट होने वाले हैं और क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868771960 पर, और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फ्री काउंसलिंग के लिए अगर आना चाहें तो मैंने एक गूगल फॉर्म दे रखा है, वो गूगल फॉर्म आप भर दें। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसमें आपको फ्री काउंसलिंग और डेमो क्लास के लिए आप वो फॉर्म भर दीजिए और आपको कॉल करके हमारी तरफ से बुला लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप DU-LLB की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।